आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल हवाले कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सईद आसिम मुनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रात, सर्विसेज चीफ समेत आला ओहदेदारान और सफ़ीरों की शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा कि मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की मंजूरी पर बहुत पुरमसरत है। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र है। वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना हम जानते हैं। मुल्क का दिफा करने वाले हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम कर दी है। आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरो की खदमात के मुअत्तरिफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़म मिसाली था। भरपूर और मौसर जवाब देने से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीख़ फ़तह हासिल की। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर वक्त तैयार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमसे दुश्मन को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने नहीं दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि ऑपरेशन बनियान मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा गया। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि और अल्लाह की मदद से स्टील की दीवार हम साबित हुए। हमने पहले कहा था कि पाकिस्तान जब जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। बलूचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मीडिया हमारा पिलर और फ़ख्र है। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है। हमारे मीडिया ने दुनिया को बताया है कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का इरादा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत 270वें कोर कमांडर का इजलास। फोरम के शुरा ने कहा कि खजदार में ये सफाकी भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। दहशतगर्दी के नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह शहीद हुए। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा नहीं है। निहत्ते शहरियों, मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरआज़्म है। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी तफसीली जायज़ा लिया। हक के खुद अरादियत के लिए जारी कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की भी बातचीत की गई है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और ज़िला खजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातिहा खानी की गई। चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी और जिसके नताइज खुदा न खास्ता बहुत भयानक हो सकते थे। भावलपुर में और दूसरे इलाकों में आज़ाद कश्मीर में 33 अफराद शहीद हुए। निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि न सिर्फ उनके 6 जहाज उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था, हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया है। मोदी सरकार अब पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कि मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और इस्लामियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। कौम मुत्तहिद रहे तो दुश्मन मैली आग से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। मुसल्लह फ़ौज ने मार्का हक में पाकिस्तान का सर अक़वाम आलम में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सिपह सलार ने फ्रंट से सबको लीड किया। पहलगाम वाक़ई अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए।
पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया कि भारत के इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। हमने वाज़ेह किया कि पहलगाम वाक़या भारत की ही साजिश का एक हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। अब शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बना रहे हैं। इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज के रिवर्सल की वजह से कई 100 बिलियन रुपीस, एटलीस्ट $4 बिलियन के 4 साल में फाइनेंस किए, और वो हमने एक कप ऑफ टी और इस तरह की चीज़ों में उलझ गए। हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्शन है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हुकूमत से डील कर रही है। खजदार वाक़े में भारत मुलविस है, बच्चों पर हमला की सूरत कबूल नहीं है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज़ को बाज़ आ जाना चाहिए। हिंदुस्तान जंग में शिकस्त से सबक सीखे और बाज़ आ जाए। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमें मिलकर बैठना चाहिए। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहे अमल बनाना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इसहाक़ डार ने कहा कि दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। खजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है, ज़िम्मेदारों को माफ़ नहीं करेंगे। हमसाया ममालिक से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात में पेशरफ्त हो रही है। बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए रहम की अब कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सामने सर नहीं झुकाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि भारत ने रात की तरीके में हमारे बच्चों को निशाना बनाया। बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं। हमने भारत में सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सानहा खजदार नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्द और सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचलना होगा। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। कहा कि सियासी क़यादत मुल्क की सलामती के लिए एक पेज पर है। सेनेटर फैसल वाउडा की दिफाई बजट 3 गुना बढ़ाने, तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़। ज़बान बाला में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि मैं तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। फ़ौज को कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का हक मारा। हिंदुस्तान के 258 फौजों को मौत के घाट उतारा। हम बच्चों की शहादतें हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए BLA को तरबियत और हथियार फराहम कर रहा है। खजदार में स्कूल बच्चों को स्कूल जाते हुए निशाना बनाया गया। सेनेटर इनवारुल हक आकर ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िम अल अमूर नेटाली बैकर की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान खत्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तजारती रवाबित में मज़ीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ मेंबर्स को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। 24 घंटों में ही मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िम अल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी फैसले से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का कोई भी सफारती एहलकार अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तानी सफारती एहलकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इदारा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से भी गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल और दीगर की शिरकत। IMF वफ़द का पाकिस्तान की इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का इज़हार।
पाकिस्तान के लिए बानी पीटीआई मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी जंग जारी है, हम बानी पीटीआई को हर हाल में रिहा करवाएंगे। अगर पार्टी रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम IMF की शराइत नहीं मानेंगे। जो बयान बानी पीटीआई ने दिया है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, वही मेरा बयान है। हमारा मैंडेट चोराया गया, उसकी वापसी हमारी नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। अदालतों में हमारे जो केसेस लगे हुए हैं उन पर फैसले किए जाएं। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। जिस तरह आप अपने लैपटॉप को संभाल के रखोगे कि उसमें वायरस ना आ जाए, इसी तरह आपने अपने सूबे को भी संभाल के रखना है, अपने मुल्क को भी संभाल के रखना है कि उसमें भी कोई वायरस ना आ जाए, कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना, फितना और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहना। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए वो बच्चे आज जेलों में पड़े हैं। जिन शोहदा की यादगारें जलाई गईं, अस्करी तंसीबात है उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? नौजवान कभी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाएं। तलबा फितना फसाद से दूर रहें। कभी अपने मुल्क को नुकसान नहीं होने देना। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वारिस इसमें ना घुस सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सरगोदा में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि 9 मई को एक जमात का निशाना अस्करी तनसीबात थी। जिन जहाज़ों को चलाया गया उन्हीं जहाज़ों ने भारतीय तैयारे गिराए थे। जो बच्चे उनके बहकावे में आके थे वो आज जेलों में हैं। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत के राफेल तैयारे तबाह करके दुश्मन को हैरान कर दिया। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा कि पंजाब का पैसा आवाम पर ही लग रहा है। 5 साल में 5 लाख तलबा को लैपटॉप दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ात की दरखास्त मुस्तरद हुई। महसूस नशिस्तों के केस में 11 रुकनी आईनी बेंच बरकरार। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक के केस मुलतवी करने की दरखास्त खारिज। मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त नशरियात की सदा मंजूर। आईनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया। समाअत के दौरान ही मुतासरा ख़वातीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए हैं कि 11 नहीं 13 रुकनी बेंच है। कौन सा केस कब लगना है ये तय करना इस अदालत का ही इख्तियार है, किसी की ख्वाहिश नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस केस में हक के दावा नहीं बनता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि क्या 26वीं आईनी तरमीम में जवाब का हक ख़त्म कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसल सदीकी साहब, आप मखदूम अली खान से नहीं हमसे मुखातिब हो। आपका सीनियर वकील है, आपका रवैया नाकाबिल कबूल है। चलें हम आपको फेयर ट्रायल का मौका देते हैं। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई।